नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है एसए न्यूज जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, आज जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के मल्हाट मोड़ में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया था। तो दर्शकों, एसए न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है इसी ये जानने के लिए कि आखिर इन्होंने सत्संग में आज क्या सुना, क्या जाना, और कुछ हमारे सवाल भी हैं। कुछ समाज के लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो उसके आधार पर हम इनसे सवाल पूछेंगे और इनका जवाब इनसे लेंगे। दर्शकों, चलते हैं आगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश दासी जी। आज आपने जो सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी का, इस सत्संग के आधार पे हम हमें ये बताएं कि आज आपने क्या सुना और किस तरह का ज्ञान था ये? आज सत्संग सुनने से यही ज्ञान हुआ कि जो पहले हम भक्ति कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी से शरण से आने से पहले, वो आधी अधूरी भक्ति थी। जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो अब पता चला ये भक्ति पूरी है, परमात्मा पूरी भक्ति बता रहे हैं शास्त्रों के अनुकूल। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि अब तक जो भक्ति करते आए वो आधी अधूरी थी, और अब जो भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा वो भक्ति पूरी है। तो आइए हम किसी और से पूछते हैं इनका सवाल। ये भी हमने ये जाना कि ये कह रहे हैं कि जो अब तक हम भक्ति करते आए वो आधी अधूरी थी, अब संत रामपाल जी महाराज भक्ति पूरी बता रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? जी हाँ, आज तक हम बाकी धर्म गुरुओं से यही सुनते आए हैं कि अर्जुन की श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता सुनाई, लेकिन अब यहाँ अगर हमें ये पता लग रहा है, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उन्होंने हमें बताया कि अध्याय 8 और श्लोक 13 में ये बताया गया है कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरा नाम ओम है, कि मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ और इन सब सृष्टि की उत्पत्ति मैंने ही किया, और अब इस वक्त मैं इस सृष्टि का नाश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने इस वक्त ही क्यों कहा? वो पहले श्री कृष्ण जी तो पहले के थे ना, उन्होंने इस वक्त ही इस चीज को क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण के बीच में काल ब्रह्म ने प्रवेश होकर ये कहा था। जैसे कि अभी आपने जाना कि ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म है जो जिनका मंत्र ओमकार है, उन्होंने ही ये गीता जी का ज्ञान जो है वो सुनाया है। तो अभी वो किसी और से जानेंगे आगे सवाल। जी, जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज से हमें ये सुनने को मिलता है कि लेडीज को ये श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, तो इसका कोई कारण बताएं। जी, श्रृंगार करने के लिए संत रामपाल जी मना नहीं करते कि ये नकली धर्म गुरु जो है ना, ये हमें शरीर का श्रृंगार बताते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार लिखे हुए हैं आत्मा के, जो हमें आत्मा के श्रृंगार होती हैं। ये नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब बकवास है, इनको लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन ये सत्संग में आने से हमें पता चला कि हाँ, ये सारे जो श्रृंगार है हमें भक्ति से दूर कर रही है। मुझे श्रृंगार जो असली है वो आत्मा का है, और 16 श्रृंगार जो है आत्मा के हैं। ये आत्मा का श्रृंगार हमें करना चाहिए, ना कि शरीर का। ये जो नकली श्रृंगार है, इसमें हम टाइम वेस्ट करते थे 1-2 घंटा अपने शरीर की लेपापोती के लिए, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि हमें भक्ति करनी है और आत्मा का श्रृंगार करना है। जो हम श्रृंगार में टाइम वेस्ट करते थे, अब वो समय हम भक्ति में लगाएंगे। भक्ति करेंगे तो ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आपका कहना है कि जब आत्मा श्रृंगार करेगी तो परमात्मा खुश हो जाएगा और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, क्या आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे श्रृंगार का भी एक इनका जो कहना था वो भी शास्त्रों अनुसार है कि श्रृंगार जो है वो आत्मा का होना चाहिए। तो अभी हम ये पूछेंगे कि जैसे कि सेलिब्रेशन होता है, हम जो एंजॉय करते हैं वो क्यों करते हैं, और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्यों मना किया हुआ? जैसे कि मैम, आप ये हमें ये बताएं कि जैसे कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्यों मना करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए क्यों मना करते हैं, या और भी कोई सेलिब्रेशन होता है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं? आप कुछ बताएंगे? हमें बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो इसलिए मना करते हैं, जैसे कि हमें परमात्मा की तरफ, भगवान गॉड की तरफ से हमें बर्थ मिल गया, हमारे लिए वो भी बहुत काफी है कि हम भगवान को ज्यादा वो करें, भगवान की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हम अपना वो करें। बर्थडे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि हमारी लाइफ का मतलब हम साल के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमारी एज कम हो रही है, ज्यादा थोड़ी इसमें सेलिब्रेट करने जैसा कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए हमें इन चीजों पे कम फोकस करके भक्ति वाली साइड ज्यादा इंटरेस्ट देना। तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है? दीक्षा तो नहीं दी है, वैसे अभी सत्संग वगैरह सुन रहे हैं, तो आज भी आए हैं, घर वालों के साथ आई हूँ, सत्संग वगैरह सुन रहे हैं अभी। जी, तो क्या आप इसको अच्छा मानते हो कि सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए? नहीं, एक टाइप से ठीक भी है, नहीं भी करनी चाहिए, बट बाकी अलग जगत के लोग जो हैं वो इन चीजों में ज्यादा अपना इंटरेस्ट देते हैं, वो नहीं सुनते हैं ये सब बातें। आप ये बताओ कि आपके हिसाब से हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
आई थिंक नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं इसमें खर्चा भी होता है, वो पैसे भी बच जाएंगे, सिर्फ पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं। वो भी चीजें नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैसे बचाने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये सब गलत है। जो चीज गलत है उस चीज को करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो दर्शकों, जैसे कि ने बताया कि जैसे हम बर्थडे बनाते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारी लाइफ कम ही होती है। खुशी तब मनाएंगे जब हमारी उम्र बढ़े, जब हमारी उम्र घटे तो खुशी क्या मनाएंगे। तो और भी कुछ सवाल लेके हम चलते हैं आगे। जी, अभी हम इस गुड़िया से पूछेंगे कि गुड़िया, अब ये बताओ कि सबसे पहले आपका नाम क्या है? अवनी। तो अवनी, आप ये बताएं कि अगर संत रामपाल जी का ज्ञान इतना ही पूर्ण है तो एक आम समाज इस ज्ञान को कैसे स्वीकार कर सकता है? सत्संग सुन के हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब मैं ज्ञान देता हूँ तो सबको कड़वा लगता है। जैसे कि एक नीम होती है, जब हम उसको खाते हैं तो वो हमको कड़वी लगती है, पर वो हमारे शरीर को बाद में ठीक भी कर देती है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमको स्टार्टिंग में कड़वा लगता है, पर जब हम उसको लगातार सुनते रहते हैं तो फिर लास्ट में जाके जब हमारे आत्मा की बीमारी जो जन्म मरण और 84 लाख योनियों की बीमारी है वो समाप्त हो जाती है, तो फिर हमको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मीठा लगता है। जैसे कि छोटी गुड़िया ने ये बताया कि जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी इन्होंने कि जैसे कि नीम कड़वी और शरीर का रोग दूर, ऐसे ही ज्ञान कड़वा ग्रहण कर लिया तो आत्मा का रोग दूर, जन्म मरण से मुक्ति। ये है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और ये इनके शिष्यों का ज्ञान। धन्यवाद, बने रहिए कैसे चैनल के साथ।